स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ समझाऊंगा डिटेल में। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ सेम एज़ द वैल्यू ऑफ इट्स ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ सेम एज़ द वैल्यू ऑफ इट्स ट्रांसपोज। के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मतलब कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। लेट करें कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऐसे समथिंग 1 2 3 4। इसका डिटर्मिनेंट लें और अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो भी सेम ही रहेगा। ये आप चेक कर लें कि फ़र्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें यानी इसकी रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो तब भी हमारा जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी डिटर्मिनेंट की। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है द इंटरचेंज ऑफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स चेंजेस द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। कि अगर हम रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो इससे क्या हो जाता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास ये माइनस में चला जाता है अगर हम इसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करें। तो इसकी भी हम एग्जांपल एक देखते हैं। लेट करें कि हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है तो अगर मैं इसकी रोज़ को इंटरचेंज करता हूँ तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस में चला जाएगा। मतलब ये कि अगर हम उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव में कुछ आ रहा है, समथिंग आ रहा है, तो उसका नेगेटिव में चला जाएगा। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये इंटरचेंज करो, इसकी रोज़ कॉलम बना दूँ और कॉलम रोज़। तो इसका रोज़ को इंटरचेंज किया, रोज़ फर्स्ट रो को सेकंड रो से। ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 1 है। इनको मैं इंटरचेंज करने लगा हूँ 1 2। तो इससे क्या होगा, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इससे हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है। आप इस एग्जांपल से नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने इसमें रोज़ को इंटरचेंज किया कि R1 को मैंने R2 बना दिया है और R2 को R1। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ a row or column of a determinant is passed over m rows or columns then its value is multiplied by -m की पावर m। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम ना इसमें एक रो या कॉलम में से हम क्या कर सकते हैं कि कोई स्केलर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। स्केलर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं एक रो, किसी भी एक रो या कॉलम में से। तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी एक रो या कॉलम में से क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसका कॉमन ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा मैट्रिक्स होता था, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी नहीं थी। हम उसको पूरे एलिमेंट्स को करते थे या फिर
कॉमन लेना हो, लेकिन इसमें हमारे डिटर्मिनेंट में क्या है कि हम एक रो या कॉलम को में से भी ले सकते हैं इसका कॉमन। तो अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। इसमें है कि आइडेंटिकल मतलब सेम, कि अगर हमारे पास टू रोज़ यानी दो रोज़ या फिर दो कॉलम सेम आ जाएं, दो रोज़ या फिर दो कॉलम सेम हों, तो उसका डिटर्मिनेंट बग़ैर फाइंड किए हमारा क्या होता है, ज़ीरो। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में दो रोज़ या दो कॉलम में से कोई भी सेम आ जाए, यानी आइडेंटिकल हो कॉलम या रोज़, दो टू रोज़ और टू कॉलम्स सेम हमारे पास आ जाएं, तो उसका डिटर्मिनेंट जो हमारे पास होता है वो ज़ीरो होता है। इसकी भी एग्ज़ाम्पल चेक कर लें आप। हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल ये हम लेट किया है मैंने कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें हमारे पास टू रोज़ जो हैं सेम आ रही हैं। ये देखें, ये एक हमारे पास रो है और ये रो हमारे पास सेम आ गई हैं, तो हम इसका बग़ैर देखे, हमने प्रॉपर्टीज़ का पता है कि हमारे पास अगर टू रोज़ या टू कॉलम हमारे पास सेम आ जाएं डिटर्मिनेंट में, तो उसका आंसर हमारे पास जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो होगा। ये हमारा आंसर होगा इसका। तो ये हमारी है प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें डिटर्मिनेंट की। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर ज़ीरो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि अगर हमारे पास तमाम एलिमेंट जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में वो ज़ीरो हों, यानी नल मैट्रिक्स हो, ज़ीरो हो, स्क्वायर नल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो ही होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इफ़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ डिटर्मिनेंट then this scalar will be multiplied by any one of the rows and columns of the determinant। इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, कोई भी ऑपरेशन किसी भी मेथड के लिए हम इसके एक डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम को हम इसमें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं स्केलर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इफ़ ईच element in a row or column of determinant is the sum of two elements then this determinant will be written as sum of this determinant as। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई डिटर्मिनेंट हो A1 B1 प्लस T1 C1, तो अगर इसमें एक में प्लस आ जाए तो हमने करना क्या है कि वो इक्वल होता है A1। फर्स्ट में हमने दो डिटर्मिनेंट बना लेने हैं और प्लस दरमियान में उनमें आना है। A1 B1 C1 A1 T1 C1। इसका क्या मतलब है प्रॉपर्टी का, कि हमारे पास इधर प्लस आ गया तो हमने दो इसके डिटर्मिनेंट बना लेने हैं। पहले में हमने B1 लिख लेना है जो इस साइड पे हुआ प्लस के। ये देखें A1 B1 C1 A1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। और नेक्स्ट जब हम दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो प्लस हो रहा है नेक्स्ट ही पार्ट जो हमारा है T1 T2 T3, तो उनको साथ हम लिखते जाएंगे। एक और इसकी एग्जांपल देख लें कि अगर हमारे पास प्लस का किसी भी एक
रो या कॉलम में हो सकता है। इसमें मैंने थर्ड में लिया है, थर्ड कॉलम में इसका प्लस, तो इसमें है A1 B1 C1 प्लस D1। तो C1 फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो हम बनाएंगे उसमें C1 C2 C3 लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हम दरमियान में प्लस लगाएंगे फिर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो उसमें हम लिखेंगे T1 T2 एंड T3। तो नोट कर पा रहे हैं अगर आप, तो आपको इस प्रॉपर्टी की भी समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है addition of same scalar multiple of a row or column to any other row or column does not change the value of that determinant। इसका क्या मतलब है कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें एक रो या एक कॉलम में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्केलर को तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से। पूरे मैट्रिक्स में क्या होता था कि हम पूरे टोटल एलिमेंट्स को लेते थे, लेकिन इधर हम डिटर्मिनेंट में के एक रो या एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।